नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह। आज एक और नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस आ रही है। तो आज हम अपने टैली प्राइम में बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं पेरोल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप सबको ये सीखना चाहिए और आप सबको ये आना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज बात करते हैं हम पेरोल के बारे में। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आपके सामने गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जब हम पेरोल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बेसिक से चलेंगे कि क्या हमारी टैली में पेरोल अनेबल है या नहीं है। पेरोल को हम कैसे देख पाएँ, टैली के अंदर कैसे एंट्री कर पाएँ, कैसे क्रिएट कर पाएँ पेरोल के एम्प्लॉयज़ ग्रुप, सैलरी ग्रुप्स को, इन सबको हम कैसे क्रिएट करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आप देखिए कहीं पे आपको पेरोल दिख रहा है? नहीं। हम क्रिएट में जाते हैं, कहीं पे आपको पेरोल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम डिस्प्ले में जाते हैं, कहीं पे आपको पेरोल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो पेरोल को अनेबल कैसे करें, पेरोल को एक्टिवेट ऑन कैसे करें, आप ये सब चीज़ें। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या जाना है, F11 प्रेस करना है। जैसे हम F11 प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर्स। क्या बोला मैंने? पेरोल। तो यहाँ पर आपको पेरोल, मेंटेन पेरोल, तो ये क्या हो रखा है? नो। तो हमें इसको क्या कर देना है? यस। तो हम इसको यस करते हैं, एंटर। अनेबल पेरोल स्टैट्यूटरीज को हम अभी नो रखते हैं, कंट्रोल ए के साथ हम सेव कर दे। तो हमने क्या किया, अभी हमने पेरोल को अनेबल किया। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया, पेरोल, पेरोल रिपोर्ट्स का। ठीक है। अब जब मैं क्रिएट करने जाता हूं, क्रिएट में भी देखिए अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, तो यहां पर भी ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप पेरोल को अनेबल कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो में पेरोल अनेबल करना सीखा हमने। सेकंड चीज है कि हमें एम्प्लॉय क्रिएट करना है। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है एम्प्लॉय क्रिएट करना और एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेरोल मास्टर्स के अंदर एम्प्लॉय ग्रुप है एंड एम्प्लॉय है। ठीक है। तो हमें एम्प्लॉय ग्रुप को कैसे क्रिएट करना है एंड एम्प्लॉय को कैसे क्रिएट करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए एम्प्लॉयज की जब हम एम्प्लॉय को क्रिएट करें। तो आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप लाइक डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, किस डिपार्टमेंट का है उसके हम यहाँ पे ग्रुप्स दे रहे हैं, कि सेल्स डिपार्टमेंट से है या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है, आईटी डिपार्टमेंट से है, एचआर डिपार्टमेंट से है। ठीक है। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करेंगे। हम एक डिपार्टमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अमित सिंह एक पर्सन है मान लीजिए, तो वो पर्सन क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट में भी हो सकता है सेम नाम से, वो आईटी डिपार्टमेंट में भी हो सकता है सेम नाम से, सेम नाम से एचआर डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। तो उसको इजी वे में जस्टिफाई करने के लिए एम्प्लॉय ग्रुप्स है। तो आइए एम्प्लॉय ग्रुप को हम क्रिएट करते हैं। हमें लिख भी देते हैं एम्प्लॉय ग्रुप, एंटर। पहला क्या है, अकाउंट्स। ठीक है। यहाँ पे अंडर हेड रखते हैं प्राइमरी। डिफाइन सैलरी डिटेल। अभी हम सैलरी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, सैलरी लेजर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम इसको आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है। हम आगे बताएंगे जब इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे उसको यस करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी हम इसको नो रखते हैं, कंट्रोल के साथ सेव कर देते हैं। अकाउंट के साथ हमारा एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, इसको भी हम अंडर हेड प्राइम रखते हैं, इसको नो रखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉय ग्रुप हमने क्रिएट किया। ठीक है। ये बताता है, दर्शाता है डिपार्टमेंट्स, सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन है, अकाउंट्स का पर्सन है, एचआर का पर्सन है, आईटी डिपार्टमेंट का पर्सन है। तो ये सब वो चीजें बताता है एम्प्लॉय ग्रुप। अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब समझ रहे हैं आप? एम्प्लॉय कोई वो पर्सन जो किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, तो वो कंपनी के लिए एज ए एम्प्लॉय है। आप समझ रहे बात? तो वो कंपनी के लिए जॉब कर रहा है, कंपनी के वहां पे अपने 8 to 9 आवर्स दे रहा है,
सैलरी ले रहा है तो वो कंपनी के लिए एज एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, तो एम्प्लॉय पे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय क्रिएशन की एक विंडो आपके सामने आ गई है। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है वो नेम, तो मान लीजिए मैंने अमित सिंह के बोला तो अमित सिंह ही बना देते हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है अंडर हेड, प्राइमरी है, अमित सिंह किस डिपार्टमेंट में है, तो अकाउंट्स, ऑब्वियसली बात है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2014 अभी यहाँ पे आ रहा है, हम इसको ले लेते हैं 23, एंटर। अब डिफाइन सैलरी डिटेल अभी मैं यहाँ पे नो रखता हूँ इसको। ठीक है, अब उसके बाद ये जनरल इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जब हम कोई एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हमारे पास क्या क्या डिटेल्स उसकी होनी चाहिए। जब हम एज अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं और हमारे पास कोई नया पर्सन ज्वाइन है और हम पेरोल मेंटेन कर रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय की हमारे पास डिटेल क्या क्या होनी चाहिए, वो हमें किससे मिल सकती है, एचआर से, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय नंबर देखिए, एम्प्लॉय कोड जिसे बोलते हैं, एक यूनिक कोड होता है एम्प्लॉय का। ठीक है, जो हर ऑफिस में हर एक एम्प्लॉय का अपना यूनिक होता है। तो अभी मैं मान लीजिए एग्जांपल के लिए अकाउंट्स है, तो ए ए ए 001, डेजिग्नेशन क्या है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स, फंक्शन, उसकी वर्किंग क्या होगी, वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव तो है लेकिन वर्किंग क्या करेगा, क्या वो टैक्सेशन में काम करेगा सिर्फ, या फिर वो अकाउंटिंग करेगा, या फिर वो डाटा मेंटेन करेगा किसी भी चीज में। ठीक है, या वो रिपोर्ट्स को बनाएगा, बैलेंस शीट्स पे जाएगा, वो किसी, मैं अभी यहाँ पे फंक्शन एज अकाउंटिंग कर देता हूँ। लोकेशन, अब देखिए कोई कंपनी है तो उसकी ब्रांच दिल्ली में भी हो सकती है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं भी हो सकती है, तो वो किस लोकेशन के लिए अपॉइंट किया गया है, तो हम यहाँ लेते हैं दिल्ली। ठीक है, जेंडर हम यहाँ लेते हैं मेल। यहाँ वो पूछा डेट ऑफ बर्थ, तो अभी मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ 1994। यहाँ पे वो ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा, तो ये ध्यान रखिए कि ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए वन पॉजिटिव डाल देता हूँ, फादर या मदर नेम लिख देता हूँ, तो फादर नेम है जो भी उनका। ठीक है, हम लिख देते हैं राजेश सिंह। स्पाउस नेम, अगर कोई स्पाउस है उनके तो उनका नाम लिख दे, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उनका एड्रेस डाल दीजिए, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ दिल्ली। ठीक है, या मोती नगर लिख देते हैं अभी। ठीक है, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी abc@gmail.com, एंटर। अब यहाँ पे पूछा प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। देखिए जब आप कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसको पैसे देते हैं, अब पैसे जब उसे सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप कहीं पे जॉब पे लगते हैं तो आप सैलरी लेते हैं, तो आप वो सैलरी कहाँ पे आती है, आपके अकाउंट में आती है, तो अकाउंट में आने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपकी अकाउंट्स डिटेल। तो हम यहाँ पे वो अकाउंट्स डिटेल फिल करते हैं, इसको हम यस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा वो अकाउंट नंबर, तो मैं डाल देता हूँ अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे वो पूछा आईएफएससी कोड, तो अभी एग्जांपल के लिए ICICI 00123 4। ठीक है, और बैंक नेम क्या है वो पूछा है, ऐसे ऐसी एग्जांपल दे रहा है कि ऐसे ऐसे डालना है, वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अभी हम उसको यस कर देते हैं। बैंक नेम यहाँ पे पूछ रहा है वो न्यू बैंक हम ले लेते हैं, ICICI बैंक। ठीक है, ब्रांच कौन सी है, हम ले लेते हैं मोती नगर की ब्रांच ले लेते हैं, या जैसे वो पर्सन है मोती नगर में ही जॉब करता है, मोती नगर में उसका घर है, तो मोती नगर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ट्रांजेक्शन टाइप, जो ट्रांसफर होगा चेक के थ्रू होगा, ई फंड ट्रांसफर होगा, इधर हम ई फंड ट्रांसफर ही होता है आजकल। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक साइड डिटेल आ गई, अकाउंट नंबर,
IFSC कोड, बैंक डिटेल, ठीक है, एंटर। वो IFSC कोड के बारे में बता रहा है कि फॉर्मेट आपका गलत है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ स्टैट्यूटरी डिटेल्स मांग रहा है। देखिए, जब आप किसी को हायर करते हैं, किसी की आप हायर करते हैं, आप कहीं पे हायर होते हैं, तो देखिए किसी की सैलरी 30,000 होगी, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी किसी जगह पे पैन नंबर मैंडेटरी होता है, ठीक है, और पैन नंबर के बिना आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, आधार लिंक नहीं होगा, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप पैन कार्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी को, तो यहाँ पे हम पैन कार्ड ले लेते हैं, ठीक है, एंटर। वो बोल रहा है कि पैन नंबर आपने गलत डाला है, फॉर्मेटिंग गलत है, क्योंकि लास्ट में एक नंबर हमारे पास होना चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं एंड ये ए कर देते हैं, अब सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। ये बोल रहा है फोर्थ करेक्टर इज पी एंड मस्ट, क्योंकि फोर्थ करेक्टर के बारे में बोल रहा है, क्योंकि फोर्थ करेक्टर दर्शाता है कि आप प्रोप्राइटर हैं, कंपनी है, फर्म है। तो देखिए इंडिविजुअल पर्सन है तो पी आएगा, प्रोप्राइटर होगा, एंटर, ठीक है। आधार नंबर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए 12 नंबर का डाल सकते हैं हम, ठीक है। यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जब भी आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी कंपनी आपका पीएफ डिडक्ट करती है, तो वो एक आपको यूएन नंबर प्रोवाइड करती है। एक पीएफ अकाउंट नंबर होता है, एक यूएन नंबर होता है। तो यूएन नंबर क्या है कि हर जगह सेम रहता है, और कंपनी टू कंपनी पीएफ अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है। यूएन नंबर आपका हमेशा एक ही रहेगा। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी कुछ भी यूएन नंबर डाल देता हूँ, और पीएफ अकाउंट नंबर आपकी कंपनी देती है, तो एग्जांपल के लिए आप पीएफ नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। ईएसआई नंबर हो गया, ये अगर आपकी सैलरी डिपेंड करता है कि आप जो सैलरी ले रहे हैं वो क्या ईएसआई के अंडर है या ईएसआई से बाहर है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका ईएसआई कटता है तो आप ईएसआई नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं कटता किसी एम्प्लॉय का तो आप नहीं डालेंगे। एंटर करने के बाद इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। आपने देखा कि एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, नेम, वो पर्सन किस डिपार्टमेंट का, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, क्या वर्किंग है, उसकी लोकेशन, फीमेल जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, पैन नंबर, आधार नंबर, यूएन नंबर, पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर, ये हमारे को चाहिए होता है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय को क्रिएट करने के लिए ये बेसिक डिटेल्स हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जब भी आप अकाउंटिंग में जॉब कर रहे हैं या सीनियर लेवल पे हैं, तो उस समय जब आप ये चीजें करते हैं तो आप क्रिएट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, ये डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय पेरोल मास्टर्स के अंदर। तो आज आपने दो चीजें सीखी, एक तो पेरोल को हम एनेबल कैसे करें, सेकंड पेरोल मास्टर्स के अंदर एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय को क्रिएट कैसे करें, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या बेसिक डिटेल्स हमें चाहिए एक एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी हम पेरोल के बारे में ही बात करेंगे, पेरोल के ऊपर ही कुछ वीडियोस बनाएंगे। बेसिक से मैंने आज स्टार्ट किया, मेरी फर्स्ट वीडियो है पेरोल के ऊपर, और आगे अभी पेरोल्स के ऊपर इस तरह से और वीडियोस आएंगी। तो वीडियो के साथ बने रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं टैली प्राइम के अंदर, और एक अच्छी हैंडसम सैलरी के साथ अपनी जॉब करें, या अपना कुछ आप कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स बनाए, अपना चीजें करें। तो इस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।